महाभारत का एक प्रसंग स्मरण में होगा। एक कश्यप नामक ब्राह्मण जा रहा था और उसी समय तक्षक भी डसने के लिए परीक्षित को जा रहा था। तक्षक ने ब्राह्मण वेश बनाया था, ब्राह्मण रूप में जा रहा था और ये तो ब्राह्मण था ही। तो नाग देवता होते हैं, उसको ये अनुभव हो गया कि ये ब्राह्मण उसी प्रयोजन के लिए जा रहा है। बोले, आपका शुभ नाम? बोले, मैं कश्यप नामक ब्राह्मण हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? बोले, गंगा तट पर अनशन व्रत पूर्वक बैठे हैं राजर्षि परीक्षित, उनको तक्षक आकर डसेगा और मैं इस प्रकार के मंत्रों का जानकार हूं कि तक्षक जैसा नाग जिसको डस जाए उसको भी मैं पुनर्जीवित कर सकता हूं। तो राजा योगी युवावस्था में है, जीवित रहकर प्रजा की सेवा करेगा, बहुत हित करेगा। और मैं एक तपोधन अकिंचन ब्राह्मण हूं, तो एक राजा की प्राण रक्षा करूंगा, चक्रवर्ती सम्राट की प्राण रक्षा करूंगा, तो राजा हमारा बहुमान करेगा, बहुत दान दक्षिणा देगा, तो हमारी विपन्नता दूर हो जाएगी। ने कहा कि तुम कितने भी बड़े विष उतारने की विद्या के जानकार क्यों न हो, लेकिन तक्षक जिसे डस जाए उसे तो जीवित करने वाला कोई ब्रह्मांड में तो कोई है नहीं। अरे भाई, तुम मंत्र की शक्ति नहीं जानते हो, तुम इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? तो उस द्विज रूपधारी तक्षक ने कहा कि मैं ही तक्षक हूं, मैं डसने जा रहा हूं और मेरे विष के प्रभाव को तुम समझते नहीं हो। यदि मेरे विष के प्रयोग प्रभाव से दग्ध को तुम पुनः जीवित कर दो तो मैं समझूंगा कि हाँ, तुम्हारे पास गारुड़ी विद्या है। और ऐसा कहकर तक्षक ने एक विशाल बटवृक्ष को डसा, हरे भरे बटवृक्ष को डसा और उस बटवृक्ष के ऊपर एक लकड़हारा सूखी लकड़ियां काट रहा था, कुल्हाड़ी से जो डालियां सूख गई थी उनको काट रहा था। तक्षक ने जब उसको डसा तो वह वृक्ष उस लकड़ी काटने वाले लकड़हारे के सहित थोड़ी ही देर में राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो गया, भस्म हो गया उस विष की ज्वाला से। राख की ढेर सामने है और उस दग्ध राख की ढेरी में, भस्म की ढेरी में कश्यप ब्राह्मण ने कमंडल उसे जल लिया, मंत्रोच्चार करके जैसे उस पर फेंका, तत्काल वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया और लकड़हारा फिर से लकड़ी काटने लग गया। तक्षक ने साष्टांग प्रणाम किया, ऐसी मंत्र विद्या।